ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंद का अंतिम अध्याय 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भागवत के अंदर भागवत पुराण में जो 10 लक्षण हैं उनका वर्णन किया गया है। तो यहां पर 10 लक्षण जो बताए गए हैं भागवत के, वो बताए हैं सर्ग विसर्ग। ये 10 लक्षण जो हैं तीसरे स्कंद से आरंभ होकर और 12वें स्कंद तक यही लक्षण चलेंगे। तो तीसरे स्कंद में सर्ग लीला है, उसके बाद फिर चौथे स्कंद में विसर्ग लीला है। सर्ग का मतलब है कि माया के द्वारा जो सृष्टि की जाती है। माया जो है 24 तत्वों को सृष्ट करती है। जब उसमें विकार उत्पन्न होता है तो उसको कहा जाता है सर्ग। उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जो 4 प्रकार की सृष्टियां होती हैं, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, इनको कहा जाता है विसर्ग, अर्थात विशेष सर्ग, विशेष सृष्टि। अब 5वें स्कंध में स्थान लीला का वर्णन है कि सृष्टि के लिए स्थान अर्थात उसको किस प्रकार से मर्यादित करना है, कहां पर सब प्राणी कहां रहेंगे। तो अलग अलग ब्रह्मांडों के लिए जो व्यवस्था की गई है, भू भुव स्व इत्यादि 14 भुवन। फिर इस भूलोक के अंदर भी अलग अलग प्रकार के द्वीप हैं, फिर उन द्वीपों के अंदर वर्ष हैं। यह है स्थिति, 5वें स्कंद का विषय है। 6ठे स्कंद में पोषण लीला है, भगवान किस प्रकार सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं और विशेष रूप से जो उनके भक्त होते हैं, तो पोषण लीला है यहां पर। उसके बाद फिर 7वें स्कंध में कर्म लीला है, ऊती लीला। ऊती का मतलब है कर्म वासना, कि किस प्रकार अशुभ वासना से व्यक्ति ऊपर उठकर शुभ वासना को धारण कर सकता है। प्रहलाद जी का चरित्र आता है इसके अंदर शुभ वासना के अंतर्गत, और अशुभ वासना में हिरण्यकशिपु। उसके बाद फिर 8वें स्कंध में मनवंतर लीला है कि अनेक जो एक कल्प है ब्रह्मा जी का, उसमें 14 मनवंतर होते हैं। उन मनवंतरों के अंदर भी प्रत्येक मनवंतर में एक अवतार होता है। तो इस वैवस्वत मनवंतर में वामन अवतार माना गया है। तो यहां पर जो है, और वो जो अवतार होते हैं वो किस प्रकार सद्धर्म की स्थापना करते हैं, रक्षा करते हैं। 9वें अध्याय में अवतारानुचरितम, भगवान के जो लीला अवतार हैं उनका चरित्र, और जो उनके अनुगत हैं भगवान के जो भक्त हैं उनका चरित्र। तो यहां पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है जो भगवान के भक्त हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि 10वें स्कंध में निरोध लीला, ये लोग हम श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार भगवान अपनी मनोहर लीलाओं से, जो उनकी मनुष्यवत लीलाएं हैं, नरवत लीलाएं हैं, परम ऐश्वर्यशाली होने पर भी वो किस प्रकार से
अपने भक्तों के चित्त को आकर्षित करके और उनका निरोध कर देते हैं। चित्तवृत्ति का निरोध, कि भगवान के भक्त जो हैं भगवान की लीलाओं में डूब जाते हैं, तो ये निरोध लीला इस प्रकार से। और यहां पर कहा शक्ति भी, अपनी शक्तियों के साथ शयन करते हैं। तो भगवान का शयन करना वास्तव में शयन करना नहीं है। भगवान का शयन करने का अर्थ है कि वो सृष्टि महाप्रलय के समय में जो है किसी प्रकार का कोई सृष्टि का कार्य नहीं करते हैं, तो फिर वो अपनी लीलाएं संपादित करते हैं। तो महाप्रभु का जो जब सृष्टि का कार्य नहीं करते हैं भगवान, तो फिर उसको कह दिया गया शयन। और सृष्टि का कार्य करते भी हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण तो करते नहीं हैं, जो उनके पुरुषावतार हैं, गुणावतार हैं, वही सब लोग करते हैं सृष्टि का कार्य। भगवान तो केवल, जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, वो तो केवल अपने भक्तों के साथ, अपने पार्षदों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तभी यहां पर कहा सशक्ति भी, अपनी अनेक अनेक प्रकार की शक्तियां भगवान की लीला शक्ति, आह्लादनी शक्ति, स्वरूप शक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं भगवान की, तो सभी शक्तियों के साथ। तो यहां पर शक्ति शब्द का अर्थ हम लोगों ने लिया था कि जब भगवान ब्रजांगनाओं के साथ, राधा जी के साथ लीला विहार करते हैं, तो यही उनका निरोध है। अनुशयनस्य, अनुशयन, अनुशयन कहा है, यहां शयन नहीं कहा है, अनुशयन। इसके बाद फिर मुक्ति लीला है 11वें स्कंध में। मुक्ति का अर्थ है जब जीव अपने उपाधियों से रहित होकर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उपाधि से रहित होकर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात कृष्ण दासत्व जो जीव का स्वरूप है उसमें स्थित होना, यही है मोक्ष। अर्थात अपने आत्मा का कृष्ण के दास के रूप में साक्षात्कार होना, कि हम कृष्ण के दास हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी जो दशा होगी उसको कहा गया अन्यथा दशा। इसलिए कहा गया वहां पर कि हित्वा अन्यथा रूपम। अन्यथा रूपम क्या है? संसारिक दशा। जब हम अपने को संसारिक जीव मानते हैं तो ये हमारा अन्यथा रूप है। अन्यथा रूप का मतलब है ये वास्तविक नहीं है। प्रकृति में स्थित होना, संसार में स्थित होना, ये हमारा स्वरूप नहीं है। और लेकिन हो रहा है ऐसा, कारण अज्ञान। तो जीव को जो है अज्ञान है, भ्रम है उसको स्वस्वरूप के विषय में, पर स्वरूप के विषय में, जो हमारा अनर्थ निवृत्ति में आता है स्वरूप भ्रम। तो इस स्वरूप भ्रम के कारण ही वो ये नहीं समझ पाता है कि वो कृष्ण का दास है वास्तव में। जब उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, भजन करने से, तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, जो उसका शुद्ध स्वभाव है। और शुद्ध स्वभाव है भगवान का दासत्व, क्योंकि भगवान के अंश हैं सभी जीव। तो जो नित्य मुक्त जीव हैं, जो वैकुंठ धाम में विराजमान हैं, वो कभी भी अन्यथा रूप में अवस्थान नहीं करते हैं। अर्थात उनको कभी सांसारिक दशा नहीं होती है, उनको संसार के शोक, भय, मोह इत्यादि नहीं व्याप्त करते, उनकी देहात्म बुद्धि नहीं होती। लेकिन जो संसारी जीव हैं, माया उनको अज्ञान के कारण उनके अंदर देहात्म बुद्धि की उत्पत्ति कर देती है। हमें ऐसा लगता है कि हम शरीर हैं, बस इतना। तो जब हम अन्यथा रूप को त्यागते हैं अपने, तभी हमको अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और उस स्थिति में ही फिर भगवत साक्षात्कार होता है। और भगवान की चरण सेवा करना, भगवान की सेवा करना ही हमारा स्वरूपानुबंधी धर्म है। स्वरूपानुबंधी का मतलब है कि जो स्वभाव हमारे स्वरूप के अंदर निहित है, ऑटोमेटिक है। तो सेवक का जो कर्तव्य है वो सेव्य की सेवा करना। तो जो सेवक है वो सेवक तभी कहलाएगा जब वो सेव्य की सेवा करेगा, तो ये उसका स्वरूपानुबंधी धर्म हो गया। तो उसी प्रकार से जीव का जो स्वरूपानुबंधी धर्म है वो है भगवान की सेवा करना। और उसको प्राप्त करके ही वास्तव में जीव को आनंद मिलता है, क्योंकि भगवान रसो वही सह हैं, वही हमको रस देते हैं, वही हमें रस प्रदान करते हैं। तो तभी हमको वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। अब जो हम 10वें लक्षण के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है हमारा 12वें स्कंध के अंदर वर्णित, वो है आश्रय तत्व। तो उसके लिए कह रहे हैं आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। आभास,
आभास का अर्थ है कि ये जो जगत है, ये जगत की जो सृष्टि है और इसका निरोध, यहां पर निरोध का अर्थ है प्रलय। तो जगत की जो उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, और यतः च अध्यवसीयते। अध्यवसीयते का मतलब है कि जिसके अंदर जगत प्रवर्तित होता है। जगत के अंदर हम देखते हैं प्रवृत्ति गुण है। जगत एग्जिस्ट करता है, उत्पत्ति हुई है उसकी, जगत का नाश हो जाता है, निरोध हो जाता है, प्रलय हो जाता है, और अध्यवसीयते मतलब वो प्रवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। तो जिस तत्व से इस जगत की उत्पत्ति, प्रलय और ये प्रवर्तन देखा जाता है, उस तत्व का नाम है आश्रय। स आश्रय, वो है आश्रय। तो उसी आश्रय तत्व को ही क्या कहा गया है? परम ब्रह्म, परमात्मेति शब्दते। उसको परम ब्रह्म भी कहा गया है और परमात्मा, इस नाम से वो जाना जाता है। शब्दते माने कहलाता है। तो आभास का मतलब है यहां पर जगत की सृष्टि। चौ का अर्थ है और, निरोध का मतलब प्रलय, चौ माने आगे भी। तो इस जगत की सृष्टि और प्रलय भी जिससे ही होते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हैं मतलब है नहीं, ये आभास है ना, ये जगत आभास है। तो ऐसा लग रहा है, प्रवर्तन हो रहा है। तो ये जो प्रतीत हो रहे हैं ये, तो वो क्या वस्तु है? वो तत्व है परम ब्रह्म। उसको परम ब्रह्म कहा जाता है और परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से जो ब्रह्म और परमात्मा है, यहां पर परम ब्रह्म का मतलब है परम ब्रह्म, भगवान के लिए लक्षित किया गया है ये, और परमात्मा हम जानते ही अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। तो जिससे ये सृष्टि होती है जगत की और लय होता है, और जो सभी जीवों की ज्ञानेंद्रियों में प्रकाशित होता है। हमारी अंदर जो प्रकाश है, हमारे अंदर जो चेतना है, उस चेतना का भी कारण वही है, वही तत्व। अध्यवसीयते, प्रवर्तन का मतलब है एक्शन। तो एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है? हमारी इंद्रियों के अंदर क्योंकि प्रकाश है, हमारी इंद्रियों के अंदर क्योंकि चेतना है। तो इस प्रकार से, और वही वास्तव में परम ब्रह्म और परमात्मा के नाम से कहलाता है, और उसको कहा जाता है आश्रय, आश्रय तत्व। तो यहां पर इस स्कंध के 10वें अध्याय में जो है आभास, 7वें श्लोक के अंदर इसके विषय में बताया गया कि परम ब्रह्म ही वास्तव में जो है वो आश्रय है हमारा। चतुश्लोकी भागवत में जिस परम तत्व का वर्णन किया गया था वही आश्रय तत्व है। चतुश्लोकी भागवत के अंदर और भी अनेक स्थानों के अंदर जो है ये वर्णन किया गया है कि ब्रह्म तत्व के विषय में। तो इसी आश्रय तत्व को बताने के लिए यहां पर ये कहा जा रहा है। अब ये जो आश्रय तत्व है इसको ब्रह्म और परमात्मा भी कहते हैं। तो वास्तव में इस आश्रय तत्व का नाम है भगवान। इस भगवान को ही ब्रह्म और परमात्मा कहा जाता है। इन तीनों नाम से वही जो अद्वय ज्ञान परतत्व है, जिसके विषय में हम लोग प्रथम स्कंध में श्रवण कराए हैं। वदंति तत्तत्व विदस्व तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वहां पर यह श्लोक आया था। तो वही जो है, जो तत्व है, वदंती माने कहते हैं, तत्व माने उसको जो तत्वविद लोग हैं। तो उस वस्तु को जो तत्वविद लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो तत्व के जानकार हैं, वो कहते हैं कि वो तत्व कैसा है? ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान तत्व है। और उसी के 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहां पर ये तीनों एक ही तत्व हैं, ये तीनों ही एक ही तत्व हैं, लेकिन 3 प्रकार से इनकी प्रतीतियां होती हैं, 3 प्रकार के मनुष्यों के द्वारा। जो ज्ञानी हैं वो उसको ब्रह्म के रूप में मानते हैं, जो योगी हैं वो परमात्मा के रूप में मानते हैं, और जो भगवान हैं, वो जो भक्त हैं वो भगवान के रूप में मानते हैं। तो भागवत के अंदर जहां पर भी ब्रह्म का वर्णन आया है वो कृष्ण ही हैं।
तो कृष्ण और ब्रह्म और परमात्मा ये सब अलग वस्तु नहीं है, बेसिकली ये केवल प्रतीतियां हैं, एक ही है वस्तु सबके। जिसको गीता में कहा गया पुरुषोत्तम, ब्रह्म सूत्र में जिसको ब्रह्म कहा गया, और भागवत में जिसमें कृष्ण कहा गया, वही चीज है। तो इसी को तत्ववेत्ता लोग जो हैं 3 रूपों में जानते हैं, जो अद्वितीय अद्वय ज्ञान स्वरूप है। अर्थात श्री कृष्ण ही इस जगत के सभी प्राणियों के एकमात्र आत्मा है, और जगत के कल्याण के लिए वे भी जब नरवत शरीर धारण करते हैं, मनुष्य शरीर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि वो उनका जो है साधारण मनुष्य है भगवान। लेकिन वास्तव में भगवान और भगवान के शरीर में, भगवान का जो शरीर ही है और भगवान की जो आत्मा है उसमें भेद नहीं होता। जबकि हमारे शरीर में और हमारी आत्मा में भेद है। हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा निर्मित है 24 अवयवों से, जिसको हम सर्ग लीला में श्रवण किए। लेकिन भगवान का शरीर इन 24 अवयवों से निर्मित नहीं है। तो भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा दोनों एक ही वस्तु हैं। जबकि मनुष्य जो है, मनुष्य की जो आत्मा है वो उसके शरीर से पृथक होती है। अर्थात उसकी आत्मा ने इस शरीर को ग्रहण किया हुआ है, इसको जब चाहे वो छोड़ भी सकती है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान भी अपने शरीर को कभी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का शरीर भी उतना ही चिन्मय है जितना उनकी आत्मा। उनमें कोई भी हे वस्तु नहीं है। हम लोग तो इस शरीर को हे मानते हैं और जो हमारी आत्मा है वो उपादेय है, मतलब जो श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। वहां पर संपूर्ण रूप से केवल एक ही तत्व है, चिन्मय तत्व। तो शरीर की भांति भगवान के अंदर जो गुण होते हैं, जैसे भगवान में कोमलता है, भगवान में मधुर है, उनकी आवाज मधुर है, उनका रूप सुंदर है, तो उनके जो शारीरिक सौष्ठव के जो गुण दिखाई दे रहे हैं, ये गुण भी प्राकृत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुण भगवान यदि चाहें कि मैं अपने इन गुणों को छोड़ दूं तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो उनके स्वरूप भूत हैं, आत्म स्वरूप हैं वो। जबकि हमारे अंदर जो गुण हैं वो प्राकृत हैं। हमारे गुण परिवर्तनशील हैं। कभी कभी हमारे अंदर दया की भावना उठती है, कभी कभी हमारी दया की भावना नहीं उठती है, ऐसा देखा जाता है। अथवा दया कम होती चली जाती है या दया बढ़ जाती है, करुणा बढ़ जाती है। मित्रता कभी किसी से होती है, कभी किसी से नहीं होती है, और जिससे होती है उससे भी कभी हमारी खटपट हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। तो हमारे गुण जो हैं घटते बढ़ते रहते हैं, प्राकृत हैं। लेकिन भगवान, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला सब एक ही वस्तु है, सभी चिन्मय है। तो जिस प्रकार हमारा भगवान कल्याण कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम कल्याण करेगा, उसी प्रकार उनकी लीला, उनके गुणों का श्रवण कीर्तन स्मरण, उनके रूप का श्रवण कीर्तन स्मरण। बड़ी विलक्षण बात है ये, क्योंकि भगवान के शरीर और भगवान का गुण हमारी दृष्टि में ऐसा दिखता है कि अलग अलग हैं। अब भगवान का सबसे बड़ा गुण है भक्तों के लिए भक्त वात्सल्य। तो हम सोचते हैं कि भगवान है, उनके अंदर भक्त वात्सलता है। ऐसा नहीं है। जो भक्त वत्सलता है भगवान की, वही भगवान है। कोई अंतर नहीं है उनके गुण में और उनके शरीर में। वहां पर अंग और अंगी का भेद नहीं है। हमारे शरीर में अंगी कौन है? आत्मा है, और अंग है हमारे हाथ, पैर, नाक, मुंह, जीवा इत्यादि। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान नित्य अपने सत्य स्वरूप में, निज स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। वहां किसी प्रकार का गुण और गुणी का भेद नहीं है, एकदम अभिन्न तत्व है। इसीलिए तो नाम तक को कहा जाता है कि वो भगवान से सर्वथा अभिन्न है। नाम, चलो गुण तो हम कहें कि ठीक है भगवान के अंदर है, स्वरूपभूत है, लेकिन नाम तो बाहरी होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान का नाम भी भगवान ही है, भगवत स्वरूप है। भगवान का गुण, भगवान का रूप सब भगवत स्वरूप है। तो भगवान के इसी स्वरूप की ओर तभी उसको कहा गया अद्वय, अर्थात जहां पर दूसरा नहीं है। 3 प्रकार के जो भेद हैं, स्वगत भेद, सजातीय भेद
और विजातीय भेद, ये भगवान में नहीं है। तभी उनको कहा गया कि वो अद्वय ज्ञान स्वरूप है, अद्वय ज्ञान तत्व है। स्वगत भेद का मतलब होता है कि हमारे ही शरीर के अंदर, हमारी इंद्रियों के अंदर भेद। हमारा हाथ जो है हाथ का काम कर सकता है, और पैर जो है पैर का काम करेंगे। हमारा जो मुंह है वो खाने का काम कर सकता है, बोलने का काम कर सकता है। हमारे हाथ जो है खा नहीं सकते हैं, हमारे पैर जो हैं सामान नहीं उठा सकते हैं। लेकिन भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान में तो एक ही भगवान का अंग जो है वो इस प्रकार से है कि उसमें सभी इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वो वहां पर संग्रहित हैं। एक ही इंद्रिय के अंदर सभी इंद्रियों की वृत्ति भगवान में विराजमान है। जो हमारा ये ब्रह्म संहिता है उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगंती। भगवान के अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, एक प्रत्येक अंग के अंदर प्रत्येक इंद्रिय की वृत्ति विराजमान है। तो वो अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, सब कुछ। अंगानी, अंगानी का मतलब है बहुवचन है, प्रत्येक अंग के अंदर, यस्य माने जिसके, सकल इंद्रिय जितनी भी इंद्रियां हैं उनकी वृत्ति विराजमान है, वृत्तिमंती। इसीलिए वो अपनी सब इंद्रियों से पश्यंती देख सकते हैं, पांति पालन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भगवान। तो इस प्रकार से जो भगवान का स्वरूप है चिन्मय स्वरूप। तो इसीलिए जो ब्रह्म परमात्मा भगवान का है ये कोई अंतर नहीं है इनमें, केवल वर्णन शैली अलग अलग विद्वानों के द्वारा जिनकी जिस प्रकार की रुचि हुई उसने भगवान के उसी स्वरूप का वर्णन किया। अब ये जितने भी भगवान के गुण हैं, सभी जितने भी हैं ये स्वरूप भगवान की प्रतीतियां हैं, श्री कृष्ण में ही इनका सबका समन्वय हो जाता है। वहीं पर जाकर ये परिवर्तित हो जाते हैं भगवान के रूप में। और भगवान के जितने भी अचिंत्य गुण हैं वो क्या है, वो जो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, संगनी, संवित और आह्लादनी। तो जो आह्लादनी शक्ति है इसी के प्रकाश हैं सभी गुण भगवान के। और आह्लादनी शक्ति है भगवान की श्रीमती राधा रानी। राधिका जी जो हैं वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, भगवान से सर्वथा अभिन्न है। तो इसी दृष्टि से जो राधा और कृष्ण है वही है आश्रय तत्व। और इसी आश्रय तत्व को शुद्ध रूप से जानने के लिए यदि हम इसको वास्तव में जानना चाहते हैं तब हमको जो शेष 9 तत्व हैं इससे पहले के, सर्ग विसर्ग इत्यादि, उनको जानना पड़ेगा। और उनके विषय में इसलिए वर्णन किया गया 3रे स्कंध से आगे 9वें स्कंध तक, 11वें स्कंध तक। तो सभी प्रकार से ये आश्रय तत्व ही हमारे जानने योग्य है, जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है, जिससे इसका विनाश होता है और जिससे सब प्रवर्तित होते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, चतुश्लोकी गीता में, मत्तः सर्वम प्रवर्तते अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है और सभी मेरे कारण ही प्रवर्त हो रहे हैं अलग अलग कार्यों में, कर्मों में। 10वें अध्याय में ये बात कही भगवान ने। अब हम आगे का श्लोक श्रवण करते हैं, 8वां श्लोक। अब यहां कह रहे हैं, यो अध्यात्मिकोऽयं पुरुष, यो अध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसौ एवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो याधिभौतिकः। यहां पर 3 प्रकार के पुरुष बताए जा रहे हैं, आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के हम जानते हैं ताप होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। उसी के विषय में यहां पर आगे चर्चा की जा रही है। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से इसे समझने का बात बनता है।
आश्रय तत्व को समझने के लिए जो प्रधानता है वो तीन बातों की प्रधानता है। तीन तत्व हैं, आध्यात्मिक पुरुष, आधिभौतिक पुरुष और आधिदैविक पुरुष। इसका अर्थ बनता है कि जो नेत्र इत्यादि हमारे इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा हैं, यह माने जो, अयम माने यह आध्यात्मिक पुरुष है। जो यह आध्यात्मिक पुरुष है कौन है? जो हमारे शरीर में नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, सूर्य इत्यादि। तो सूर्य नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है, इसलिए सूर्य को कहा गया यह आध्यात्मिक पुरुष है। यो आध्यात्मिक को अयम, ये जो आध्यात्मिक पुरुष है, जो नेत्रों का देवता है, अधिष्ठात्र देवता, स असौ एव आधिदैविक, वह यह ही आधिदैविक भी है। जो सूर्य है वो आधिदैविक भी है। देखिए सूर्य के तीन स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। यह सौ माने वह, असौ माने यह सूर्य ही, एव माने ही, आधिदैविक, ये आधिदैविक भी है। अर्थात सूर्यमंडल का देवता है, सूर्यमंडल का देवता है, तो ये आधिदैविक भी है साथ में। और फिर यह तत्र उभय, जो वहां पर, उभय माने दोनों, अर्थात आध्यात्मिक और आधिदैविक, इनकी बात की गई ना, तो जो वहां पर दोनों का विच्छेद कराने वाला है, पार्थक्य कराने वाला है, जो इनको दोनों को अलग करने वाला है, पुरुषः ही, वह पुरुष ही आधिभौतिक है, अर्थात शरीर है। आधिभौतिक का मतलब शरीर। तो इस बात को जरा गहराई से समझना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जो हमारे नेत्रों में अधिष्ठात्र देवता है वो सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप है। जो सूर्यमंडल में सूर्य स्थित है वो सूर्य का आधिदैविक स्वरूप है। और जो इन दोनों में पृथकता पैदा करता है वो आधिभौतिक शरीर है। तो शरीर के अंदर हमारे अध्यात्म पुरुष कौन है? आध्यात्मिक जीव है। और इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रिय का एक अधिष्ठात्र देवता है, उसी को कहा गया वो आध्यात्मिक पुरुष। और अधिदेव क्या है? ये समष्टि के देवता हैं, सृष्टि के संचालक हैं। जो सूर्यमंडल का स्वामी है सूर्य, वो समष्टि संसार का देवता है। और इन दोनों में जो पृथकता है नहीं, वास्तव में एक ही तत्व है, लेकिन जो पृथकता दिखाई दे रही है, ये कारण है इसका शरीर हमारा, जो हमारे को जो शरीर है हमारा स्थूल शरीर, इसके कारण। अन्यथा जो हमारे नेत्रों का अधिष्ठात्र देवता है और सूर्यमंडल का देवता है वो एक ही है। केवल इस शरीर में आसक्ति के कारण हमको वो अलग दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसका अर्थ किया गया है। तो हमारे जो नेत्र इत्यादि हैं इनका अधिष्ठात्र देवता है सूर्य, और वही जो है आधिदैविक देवता भी है, आधिदैविक भी है। लेकिन हमारा जो शरीर है, आधिभौतिक का अर्थ है शरीर, शरीर का मतलब स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर जो हमारे जैसे नेत्र है, तो नेत्र एक इंद्रिय है, समझ लें इसको, नेत्र एक इंद्रिय है। अब आपने देखा होगा कि हमारे नेत्र दिख रहे हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्र हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो इंद्रिय थी उसने अपनी शक्ति को खो दिया है, तो नेत्रेंद्रिय काम नहीं कर रही है, लेकिन नेत्र अभी भी स्थान पर अपने बने हुए हैं। तो जो सॉकेट है हमारे शरीर के अंदर, जो स्थान है नेत्र का, जिसको गोलक बोलते हैं, जहां पर नेत्र इंद्रियां अपने को प्रकाशित करती है, जिसके माध्यम से, वो जो गोलक है वो है शरीर। तो यह है जीव की उपाधि।
समझ में आ रहा है हमारे? तो हमारा आध्यात्मिक पुरुष का अर्थ है नेत्रेंद्रिय का अधिष्ठात्र देवता। आधिदैविक पुरुष का अर्थ हो गया, आध्यात्मिक पुरुष हो गया नेत्रों का वो देवता, और आधिदैविक पुरुष हो गया जो समष्टि का देवता। और आधि भौतिक का अर्थ हो गया जो हमारा नेत्र गोलक है, इस गोलक वाला स्थूल शरीर। जैसे हमारी त्वचा है, तो हमारी त्वचा जो है, ये जिस त्वचा के अंदर जो हमारी खाल है शरीर में, तो जो खाल है इसके अंदर त्वगेंद्रिय है। त्वगेंद्रिय का मतलब स्पर्श करने की क्षमता। तो जब तक वो स्पर्श करने की क्षमता है तब तक हम कहेंगे कि हां, हमारी स्पर्श इंद्रिय त्वगेंद्रिय काम कर रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्थान हमारे शरीर का शून्य हो जाता है, तो इसका मतलब है वहां उस स्थान पर वो इंद्रिय काम नहीं कर रही है, लेकिन वो स्थान विराजमान है, वो सॉकेट, वो गोलक विराजमान है, स्थूल शरीर विराजमान है। तो इस प्रकार से ये तीन पुरुष हैं, और उस तीसरे पुरुष के कारण ही इन दोनों में आपस में विच्छेद अनुभव होता है कि हमारा नेत्र का अभिमानी देवता और है और जो सूर्यमंडल का देवता है वो सूर्य कोई और है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये बात यहां पर कही जा रही है। तो इन तीनों की जो स्थिति है उसके आगे विषय में बता रहे हैं कैसी है। एकमेक तराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयम् तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय। इसमें कह रहे यदा माने जब, एक तर माने एक के भी अभावे न रहने पर, यदि इन तीनों में से एक भी न रहे तो एकम माने एक को भी न उपलाभमहे, एक को भी नहीं पाया जा सकता अर्थात जाना जा सकता। तो सूर्य को जानना है तो इन तीनों की ही आवश्यकता है। गोलक भी चाहिए, स्थूल शरीर भी चाहिए, सूर्य भी होना चाहिए सूर्यमंडल में, और हमारे नेत्र में ये क्षमता भी होनी चाहिए कि वो सूर्य को देख पाए। यदि इनमें से तीनों में से एक भी वस्तु कम हो गई तो हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे, उसको जान नहीं पाएंगे। उपलाभ है, लाभ उपलभामहे, उपलब्ध नहीं हो सकते हम सूर्य को, अर्थात हम सूर्य को नहीं जान सकते कि सूर्य क्या है। तब कह रहे हैं आगे तत्र यह त्रितयम, वहां पर यह माने जो त्रितयम, इन तीनों को वेद माने जानता है, सौ माने वह व्यक्ति, स्वाश्रय आश्रय अपने में स्थित आत्मा है। तो इन तीनों को जो जानता है, इन तीनों को जो साक्षी है, वो है हमारी जीवात्मा। तो मतलब यह हुआ कि आध्यात्मिक नेत्रेंद्रिय, आधिदेव सूर्य और अधिभूत नेत्र गोलक, यदि इनमें से एक भी उपस्थित नहीं है, अर्थात यदि नेत्रेंद्रिय हमारे सहयोग ना दे, तो खुले नेत्र होने पर भी हमें कुछ नहीं दिखेगा। यदि हमारे नेत्र गोलक ठीक ना हो, उसमें कहीं फॉल्ट आ गया, रेटिना खराब हो गई, तो व्यक्ति अंधा हो जाएगा। नेत्र बंद करने पर या सोते समय कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि नेत्र गोलक जो है खुला हुआ नहीं है, बंद है। और यदि देवता ना हो, अर्थात प्रकाश रूप देवता, सूर्य प्रकाश स्वरूप है ना, तो यदि प्रकाश रूपी देवता ना हो तो नेत्र हो तो भी देखना चाहें तो भी नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से इंद्रियां, स्थूल शरीर में बना हुआ ये गोलक और देवता, ये इन तीनों को जो जानने वाला आत्मा है, इन तीनों को जो जानता है वही है आत्मा। इन तीनों के अभाव में, एक के भी अभाव में जो है उस वस्तु को जाना नहीं जा सकता। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बात समझने में, इसलिए इतनी लंबी चर्चा करनी पड़ रही है कि थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ जाए हमारे। तो जो आश्रय तत्व है, आत्मा का कहने का मतलब यहां पर परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा साक्षी भाव से हमारे अंतःकरण में विराजमान है। तो इन तीनों का आश्रय जो है वो स्वयं वही है, परमात्मा। तो ये जो रूप है सबके, इसीलिए तो यहां पर जो पुरुष शब्द है उससे हम लोग समझेंगे जीवात्मा।
तो ये तीनों जो चीजें हैं एक दूसरे के सापेक्ष हैं, एक के अभाव में दूसरे की प्रतीति नहीं होगी। जैसे मान लीजिए दृश्य, दृश्य का मतलब है जो दिखती है वस्तु, यदि वो नहीं है तो हमें दिखेगी कैसे? और यदि हमारी नेत्र नहीं है तो उस वस्तु के होते हुए भी हम उसे नहीं देख सकते। तो दृष्टा के बिना, और अगर हम कोई दृष्टा नहीं है तो फिर दृष्टा के बिना इंद्रियों के द्वारा हम ये नहीं जान सकते कि सूर्य एग्जिस्ट करता है, सूर्य का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से तीनों में एक का अभाव भी हो जाए तो दूसरे और तीसरे की उपलब्धि नहीं हो सकती। इस अवस्था में इन तीनों को ही जो साक्षी रूप में देखता है वही है आश्रय तत्व। अब जब ये तीनों एक दूसरे के आश्रित हैं तो भगवान को, परमात्मा को आश्रय क्यों माना गया? तो इसके लिए कहा गया कि आश्रय तत्व कैसा है? स्वाश्रय, वो अपने आप में स्थित है, वो किसी दूसरे के आश्रित नहीं है, क्योंकि वो कौन है? परमात्मा का अंश है। परमात्मा उसी का अंश है शुद्ध जीव। तो जीव जो है स्वभावतः माया से अतीत होकर जब अपने को स्वयं के अंदर अपने को आत्मा के रूप में जानता है, तभी वो इस बात को समझ पाता है कि ये सब देखने वाला वास्तव में भगवान ही है। लेकिन जब तक वो अपने को शरीर मानता है, देह में आत्मबुद्धि करता है, तब तक जो अनर्थ हैं उनसे ग्रसित होके, और वो ये नहीं जान पाता कि वो कौन है, वो वास्तव में शुद्ध आत्मा है, इस बात का उसे अनुभव नहीं हो पाता है। अब आगे कह रहे हैं इसमें पुरुषो, क्योंकि यहां पर एक चीज और समझ लें, अगले श्लोक में समय भी नहीं है इतना भी। जो जीव है वो वास्तव में सबसे विलक्षण तत्व है। 5वें अध्याय में ये बात बताई गई है कि वो साक्षी के रूप में विराजमान है। 11वें स्कंध में 11वें अध्याय के 12वें श्लोक में वहां पर राजा जड़ भरत रघुगण को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि इस मन के साथ जो आत्मा है उसका कोई संबंध नहीं है। ये मन इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, ये केवल माया के द्वारा निर्मित उपाधि मात्र हैं। जीवस्य माया रचितस्य नित्या, और यही हमको संसार के अंदर बंधन में डालती हैं और हमको कर्मों में प्रवृत्त करती हैं। और ये प्रवृत्तियां, हमारी कर्म करने की प्रवृत्तियां लगातार हमारे हृदय के अंदर वर्तमान रहती है, और हम अनेक अनेक प्रकार के कर्म करते हैं जो 2 अवस्थाओं में होते हैं, जागृत में और स्वप्न में। तो जागृत और स्वप्न के समय में हमारा जो इंद्रियां हैं, मन है, ये सब कार्य करता है। स्वप्न के समय इंद्रियां काम नहीं करती, मन काम करता है, प्रकट हो जाती हैं, लेकिन सुषुप्ति में ये छिप जाती हैं। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों में जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो इसके अंदर रहने वाली आत्मा है, वो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, और वो इन सभी को, इंद्रियों की वृत्तियों को और मन को देखता रहता है साक्षी भाव से। ये 12वें अध्याय में 12वें श्लोक में बताया गया। क्षेत्रज्ञेता मनसो विभूतिर जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे ही अविशुद्ध कर्तुः। जो आत्मा है उसका स्वरूप वास्तव में विशुद्ध है, और वो केवल साक्षी भाव से ही स्थित है। इस प्रकार से यहां पर यह बात समझनी है। सारांश यह है इस बात का कि मुख्य आश्रय जो है वो जीव साक्षी है, और परमात्मा जो है वो आश्रय तत्व है। मतलब शुद्ध जीव और आत्मा अभेद हैं दोनों चिन्मय दृष्टि से, लेकिन फिर भी जीव साक्षी है, उसका आश्रयत्व सिद्ध नहीं है। ये जीव भी आश्रित है किसी वस्तु पर, और वो है परमात्मा। और वो कौन है? जिनसे सृष्टि होती है और निरोध होता है, और हमारी सभी इंद्रियों के अंदर जो चेतना का संचार करते हैं, वे स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, दशम तत्व अर्थात आश्रय तत्व। तो सर्ग से लेकर और मुक्ति पर्यंत जो 9 लक्षण बताए गए हैं, ये सभी आश्रित तत्व हैं, और स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं वो इन आश्रितों के भी आश्रय, क्योंकि आश्रित वस्तु का तो कोई आश्रय होगा ना, उसी के ऊपर तो आश्रित है, तो उनके होने से ही ये सब कुछ है। तो इस प्रकार कृष्ण ही यहां पर बताए गए हैं कि वही आश्रय तत्व हैं।
इस बात को यहां पर इस प्रकार से समझाया गया 9वें श्लोक में। फिर 10वें श्लोक से हम लोग आगे अगले बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।